हेलो फोटोग्राफर्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय वीकली टॉक। और इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक और एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, जो कि मैंने पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड और यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रैवल करते हुए ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर आई ट्रैवल टू कवर दिस स्टोरी। मैंने उसे एक्सप्लोर किया, मैंने उसे फील किया, एक प्रॉपर सीरीज़ को मैंने डॉक्यूमेंट किया, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। मेरे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस था, मेरे लिए नए लोग थे, नई स्टोरीज थी, बहुत बहुत कुछ नया था। तो मैं बात कर रहा हूँ कावड़ यात्रा की। कावड़ यात्रा बेसिकली एक फेस्टिवल है, एक ग्रैंड फेस्टिवल है नॉर्थ बेल्ट ऑफ इंडिया का, जिसमें बहुत सारे डिवोटीज, लॉर्ड शिवा के डिवोटीज हैं, जो कि गंगा का जो ओरिजिन पार्ट है या फिर जिस भी एरिया से गंगा क्रॉस करती है वहाँ से गंगा जल को लेकर के आते हैं, और जो उनके आसपास के शिवालय या फिर जो शिव टेम्पल्स होते हैं उसमें जाकर के ऑन द डे ऑफ शिवरात्रि शिवाभिषेक वो लोग करते हैं। वो जो जर्नी है, वो जो 7-8 दिनों की एक जर्नी है, जहाँ से वो लोग शुरू करते हैं। गंगोत्री से कुछ लोग आते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो दिल्ली से थे, हरियाणा से, यूपी के बहुत सारे स्टेट से। ऑलमोस्ट 200 to 500 किलोमीटर की एक पैदल की जर्नी करके वो लोग इस पूरे ट्रैवल को करते हैं। बहुत सारी स्टोरीज है, तो उस पे जाना एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस स्टोरी को जब मैं कवर कर रहा था तो आई ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स, क्योंकि मैं जब यहाँ से गया था तो मैं यहाँ से ट्रेन से गया था हरिद्वार, स्कूटी और बाइक पे लिफ्ट मांगते मांगते हरिद्वार से दिल्ली वापस आया। उस दौरान जो मैंने फील किया, उस दौरान मैं जो लोगों से मिला, मैंने बहुत सारे लोग की स्टोरीज देखी। उस कावड़ यात्रा में हर एज के, हर जेंडर के लोग थे। एक बहुत अलग एक्सपीरियंस। लोग बहुत एनर्जेटिक थे, शिव 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 बम बम बोले। जब आप जाते हैं इस तरह की यात्रा में तो आप देखते हैं कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है फ़ोटोज़ के लिए। एज अ डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर, एज अ स्ट्रीट फोटोग्राफर, आपका कैमरा और आपका कार्ड शायद फुल हो जाए, बट आपके फ्रेम्स शायद ना ख़त्म हो। तो मैं आपको कुछ स्टोरीज़, कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ जो मैंने उस पूरी यात्रा के दौरान मैंने कुछ क्लिक किए थे। उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फ़ोटो था ये फर्स्ट, जो मैं अभी आपकी स्क्रीन पे है। एक बंदा जिसकी पूरी बॉडी पे शेप आ गए हैं, एक 6 पैक जो बंदा महीनों बिता करके जिम में जा करके करता है, वो इन लोगों ने 10 से 15 दिनों में अचीव किया, उस वेट को उठा के। और एक प्रॉपर एक्सरसाइज, बॉडी फिटनेस यू कैन से, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। उसके बाद कुछ लोग थे जो अपने फ्रेंड्स के साथ इस यात्रा में शामिल हुए थे। बहुत सारे ग्रुप थे जो अपनी जॉब्स को थोड़ा टाइम के लिए स्किप करके आए थे कि हाँ ठीक है, स्किप करा है हमने, अब हम अपने घर के पास के जो शिवालय हैं उधर जा कर के शिव जी को जो भी हमारा डेडिकेशन है वो शो करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें उसमें पूरे में चल रही थी, अलग अलग तरह की कावड़ थी। बहुत सारे लोगों ने बहुत हैवी कलश ले रखे जिसमें गंगा जल भरा हुआ था। कुछ का वेट 50 kg, मोर देन 50 kg था, और कुछ लोग बहुत छोटे छोटे से गंगा जल के सोर्स लेकर के जा रहे थे, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ थी। डिपेंड करता है कि आप उस वेट से तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, यस, बट यू कैन कैलकुलेट इट कि उनके फेस पे जो जॉय था, जो एंजॉयमेंट था, जिस तरह से उन लोगों ने शुरू किया, तो बहुत, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक पूरा शहर था जिस पूरी यात्रा पे निकला हुआ था। 10 से 15 दिनों का ही गैप होता है। उस दौरान ये पूरे वो लोग वहाँ से हरिद्वार से चलते हैं और इस तरफ आते हैं। कावड़ यात्रा को आपको शूट क्यों करना चाहिए, एक बड़ा सवाल यह है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में ना एक नेगेटिव सा इम्पैक्ट आ गया कि कावड़ यात्रा मतलब वो हुड़दंगबाजी, गुंडागर्दी, तोड़फोड़। ठीक है, कुछ वीडियोस आपने ज़रूर देखी होंगी, पर जितना मैंने ये 6-7 दिन में एक्सपीरियंस किया, 6-7 दिनों में लोगों से मिला, स्टोरीज़ कवर की, लोगों से बात की, मुझे एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जो मुझसे रूडली बात कर रहा था या फिर मुझ पे हावी हुआ। 99% लोग, एक्चुअली आई शुड से 100% लोग जो कि बहुत फ्रेंडली थे। दे वॉन्ट टू शेयर योर स्टोरीज़। उनको चाहिए था कि वो लोग सुनाएं अपनी स्टोरीज़ की कोई हो इंटरेस्टिंग। मैं एक छोटी बच्ची से भी मिला, एक बहुत एजेड लेडीज़ थी उनसे भी मिला, एक अंकल थे उनके पैर ख़राब थे बट उन्होंने एक व्हील चेयर थी, उस पर वो पूरी 200-300 किलोमीटर की कावड़ यात्रा कर रहे थे। एक बंदा था, उसका एक हाथ पूरा ख़राब था पर फिर भी वो उसको वेट लेकर के जा रहा था। आप उसमें जब आप कावड़ यात्रा में जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में एक बड़ी फेमस यात्रा है विट्ठल देव की,
एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है वो, बहुत सारे लोग उसको कवर करते हैं। सेम चीज़ कावड़ यात्रा में बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग फेसेस, अलग अलग एज, अलग अलग जेंडर। मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, जेंडर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो फिर मैं मैन, वुमेन और ट्रांसजेंडर, हर तरह के लोग उस पूरी जर्नी में थे और दे वर एंजॉइंग। एक बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन, बड़े बड़े पंडाल थे, लोग एंजॉय कर रहे थे। कुछ फैमिलीज थी, एक माँ थी, एक छोटा बच्चा था और उनके पापा, ये तीनों जने पूरी यात्रा में वो लोग पैदल चल के आए। आप उनके उस छोटे बच्चे के पैर में देख सकते हैं। मैं इस बात के लिए, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती होती हैं, आपको ज़बरदस्ती धकेला जाता है कि नहीं आप ये करो, तो आपके चेहरे से दिख जाती हैं चीज़ें। पर उस बच्चे से जब मैंने बात करी, वो सो हैप्पी, वो सो एक्साइटेड कि अच्छा अब कल शिवरात्रि है, मैं जल डालूंगा, और इस तरह से वो एक्साइटमेंट है। फिर उसके बाद एक और फोटो है जिसमें बहुत सारे लोग ना अलग अलग कैंपों में एक ना शिव का रूप बना के, शिव पार्वती का रूप बना के वो लोग डांस कर रहे थे और लोगों से मिल रहे थे। उसमें बहुत सारे लोग जो कावड़िया थे, या फिर बेसिकली जो लोग कावड़ लेके आते हैं उनको कावड़िया बोला जाता है, तो वो लोग उनके कंधे पे हाथ रख के सेल्फी ले रहे थे। बहुत सारी, वो ऐसा मोमेंट था कि शिव आपके साथ हैं और आप उनको फील कर रहे हैं। उसी टाइम पे मैं एक्चुअली जूम लेंस यूज़ कर रहा था जब ब्रिज के ऊपर बहुत सारा क्राउड था, तो उस वक्त मैंने एक फ़ोटो ले रहा था। आई वॉज टेकिंग अ वीडियो बेसिकली। तो एक बंदा उस क्राउड से निकला, उसके खुले बाल थे एंड उसके हाथ में एक त्रिशूल जैसा कुछ था और उस पर डमरू बंधा हुआ था। मैंने जब वो मोमेंट जो मैंने फील, एक्चुअली उसके बाद मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा उस पूरी जर्नी में क्योंकि जब मैंने उस बंदे को देखा तो मेरे गूज बम्स आ गए थे कुछ सेकंड के। आई वॉज लाइक कैसे, मैंने नहीं ली वो वीडियो क्योंकि वो मुझे नहीं पता कि क्या था। तो एक और फोटो में वो एक लड़की है जो कि पार्वती बनी हुई है और लोग उसके साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं बहुत सारी। फिर आप देखेंगे कि अगेन वही क्राउड, बिजी रोड्स हैं, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वो लोग इस पूरी जर्नी को कर रहे हैं। और मैंने बताया एक छोटी बच्ची भी थी, उसके पास भी जल था। विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वो लोग उस यात्रा को कवर करें। प्लस उस क्राउड और उस मोशन को मैंने दिखाने के लिए स्लो शटर स्पीड यूज़ करी। स्लो शटर स्पीड जब मैंने यूज़ की तो मैंने दिखाया कि पीछे का क्राउड है, पीछे जो रोड है वो मूव कर रही है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जा रहे हैं, सब अपने अपनी टाइप की कावड़ बना रहे हैं, सब अपने अपने टाइप का उसको सजा रहे हैं कि मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ। बहुत सारी फ़ोटोज़ जो मैंने लो शटर स्पीड में ली। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फ़ोटो, एक कॉन्सेप्ट है डार्क कावड़ का, यू कैन से स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, जो जैसे एक नॉर्मल डिलीवरी होता है सेम उसमें नॉर्मल लोग उसको 10 से 15 दिन में आराम से करके आते हैं। पर जो एक कॉन्सेप्ट है डार्क कावड़ का, डार्क मीन्स दे डू वेरी फास्ट, मीन्स 24 आवर्स में या 48 आवर्स में वो उस पूरी यात्रा को कवर करते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है 10-12 लोगों का, जो कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद उस जो एक आप इसके हाथ में, इस लड़के के हाथ में आप देख रहे हैं एक बॉटल टाइप है, उसमें गंगा जल होता है, वो उसको थोड़े थोड़े टाइम में एक्सचेंज करते हैं। और वो मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 300 किलोमीटर वो लोग 24 आवर्स में कवर कर लेते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत स्पेशल है। फिर एक और फोटो जहाँ पर वो लोग गंगा जल को भर रहे थे, जहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे, उसमें वो लोग गंगा जल भर के फिर आगे अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे। उसके बाद एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट फ़ोटो जो कि मुझे बहुत, मेरी फेवरेट ऑलमोस्ट पूरी यात्रा की, इसमें एक झंडा है पीछे, उसमें त्रिशूल है, आधा त्रिशूल है, आधा शिव का फेस है। सेम जो शिव का एक डिवोटी है जो कि कावड़िया यू कैन से, वो भी अपने फेस को टर्न करके एक हाफ फेस दिखा रहे हैं। हाफ फेस में वो मतलब वो एक मोमेंट था, मैंने उसको कैप्चर किया। इस तरह की बहुत सारी फ़ोटोज़, बहुत सारे कलरफुल मोमेंट्स आप पूरे ओवरऑल उसमें इवेंट में आप फील कर सकते हैं। एक और चीज़, जब भी आप किसी कल्चर को फील करना चाहते हैं, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि वो किस तरह से बनी है, किस तरह से उसका अप्रोच है, विदाउट एनी जजिंग आपको जाना चाहिए, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। बाकी और सब बहुत अच्छा है, आप जाइए अपने आसपास, ऐसे कुछ छोटे छोटे फेस्टिवल्स जो आपके आसपास हैं। इंडिया इज़ रेनबो,
एक पूरा प्रॉपर रेनबो है जिसमें अलग अलग शेड्स ऑफ कलर हैं। हर 10 किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज होती है, फूड चेंज होता है, ड्रेस चेंज होता है, फेस्टिवल्स चेंज होते हैं। उन फेस्टिवल्स को कवर करिए, उन फेस्टिवल्स की स्टोरी एक्सप्लोर करिए लोगों के साथ। आप बताइए आपकी क्या स्टोरी है, आपका क्या बेस्ट एक्सपीरियंस था। ये था मेरी इस कांवड़ यात्रा का एक्सपीरियंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करूं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस तरह की स्टोरीज़ को और कवर करूं और ट्राई करूं कि इनको मैं डॉक्यूमेंट करूं, कुछ फ़ोटोज़ आपको दिखाऊं, कुछ और मेरे को सजेशंस मिलें, सजेशन दीजिए ताकि मैं और वीडियोस को और बेटर बना सकूं, अगली वीडियोस पहली वाली से बेटर हो। कमेंट करिए अगर आपके पास कोई टॉपिक है कि मुझे उस टॉपिक को कवर करना चाहिए, मुझे उस फेस्टिवल को कवर करना चाहिए, उधर जाना चाहिए। आप कमेंट करिए, मुझे बताइए कि अगला फेस्टिवल या फिर अगला इवेंट मुझे कौन सा कवर करना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में विट्ठल देव की होती है, मुंबई में गणपति फेस्टिवल है, साउथ में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, कोलकाता में दुर्गा पूजा है। इंडिया एक रेनबो है जिसमें अलग अलग कलर हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग फूड है, अलग अलग ड्रेसेस हैं। आप बताइए कि आपको कौन सा इवेंट अगला कवर करना है। मैं आऊँगा आपके शहर, साथ में शूट करेंगे, साथ में स्टोरी शेयर करेंगे और देखेंगे कि हम और बेस्ट कैसे अपनी फोटोज़ को एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू। जय भोलेनाथ।